हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज भी मैंने एक लाइव मॉक दिया था जो कि टेक्स्ट बुक पर था लाइव। कल तो मैंने जो मॉक दिया था वो गाइडली पर था और आज जो मॉक दिया था वो टेक्स्ट बुक पर था। और गाइडली वाला तो टफ़ था, ये मैंने बताया था, बट टेक्स्ट बुक वाला बहुत इजी था। बट फिर भी मेरा स्कोर वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए था। सो स्कोर तो मैं आगे शेयर करने वाली हूँ। और आज मैंने दिन भर में क्या पढ़ा ये बताती हूँ। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ाई करने बैठी थी तो मैंने करंट अफेयर की क्लास देखी थी और करंट अफेयर की क्लास मैंने 2x की स्पीड पे करके देख ली थी। बट मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए थे। ये मैंने बताया है कि मैं प्रिंट आउट निकलवाने वाली हूँ PDF का, जो PDF मैं ग्रुप में शेयर करती हूँ। आई थिंक मैंने कल भी शेयर की थी। तो वहाँ से मैं करंट अफेयर का रिवीजन कर लेती हूँ, नोट्स नहीं बनाती हूँ और फिर मंथ के एंड में मैं निकलवा लूँगी उसकी PDF। तो ये ठीक रहेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। सबसे बड़ी बात ये है, हम नोट्स बनाते हैं तो एक क्लास को देखने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और अभी मुझे करंट अफेयर बोल रही हूँ, और अभी मुझे मैथ्स के 2-3 टॉपिक को साथ में लेके चलना है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ मैं क्लास पे। इसलिए मैं PDF ही प्रिंट करवा लूँगी। मैं अभी खुद से नोट्स नहीं बना रही हूँ। तो ये रही जो आज की क्लास मैंने देखी थी, और फिर इसके नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं। अगर किसी के पास टेलीग्राम चैनल नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल की लिंक ले सकते हैं। और करंट अफेयर की क्लास देखने के बाद फिर मैंने एडिटोरियल की क्लास देखी थी। एडिटोरियल की क्लास के मैंने नोट्स बहुत दिन से नहीं बनाए थे, मतलब जो मीनिंग्स मैम लिखवाती हैं वो मीनिंग्स मैंने बहुत दिन से नहीं लिखे थे। बस ऐसा करती थी मैं कि क्लास देख लेती थी, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा था कि सच में टाइम नहीं मिल रहा था, और टाइम तो वैसे आज भी नहीं था। और लेकिन अब मैंने सोचा है कि टाइम ना ऐसे निकलेगा नहीं कि अगर मैं 5-6 घंटे पढ़ने बैठूं तो टाइम मुझे मिल जाए। अब मुझे ना पढ़ने के लिए ज़्यादा टाइम बैठना पड़ेगा। टारगेट तो मेरा ये था कल कि मैं दिन के 1 बजे से बैठूं रात के 1 बजे तक, बट कल मैं 12:30 बजे तक ही पढ़ाई कर पाई थी और दिन में मैं 2 बजे बैठ पाई थी पढ़ने, 2 या ढाई बजे। तो सबसे पहले तो क्लासेस देखी और बाकी सब चीज़ें, और फिर उसके बाद सॉल्व की मैंने कुछ DI वगैरह, ये सब ज़रूरी चीज़ें थी। और ये रहे नोट्स जो कि मैंने बनाए थे इंग्लिश के। और प्लीज़ मेरी राइटिंग को नोटिस मत करना, क्योंकि राइटिंग पे तो बिल्कुल भी ध्यान मत देना। राइटिंग ना मेरी बहुत ही बुरी है। मैंने बहुत सुधारने की कोशिश की जब मैं स्कूल में थी, बट मैं नहीं सुधार पाई और मेरी राइटिंग ऐसी ही रह गई। और फिर उसके बाद मैंने लाइव मॉक दिया था जो कि टेक्स्ट बुक पर था, लाइव चल रहा था, तो उसको मैंने अटेम्प्ट किया। और सच में ये इतना इजी था। इसकी इंग्लिश बहुत इजी थी, इसकी रीजनिंग इजी थी, और इसकी मैथ्स तो मैं इजी नहीं कहूँगी। मैथ्स में एक DI आई थी जो कि मुझे इजी लग रही थी, बाकी दूसरी वाली थोड़ी कंफ्यूजिंग थी, तो मैं उसे इजी तो नहीं कहूँगी। आई थिंक वो दूसरी वाली भी इजी ही थी, सॉरी मैंने उसे टफ़ कह दिया। केसलेट वाली थोड़ी सी टफ़ होगी, बट दोनों DI इजी थी। और लेकिन मैथ्स में बाकी कुछ इजी नहीं आया था 2 DI के अलावा, तो मैथ्स को मैं इजी नहीं कहूँगी। और रीजनिंग, हाँ रीजनिंग इजी ही थी। रीजनिंग में क्योंकि कोडिंग आई थी, कोडिंग के साथ स्लॉग्स आए थे, स्लॉग्स और पज़ल जो थी वो भी इजी थी, ज़्यादा वेरिएबल नहीं थे। लेकिन फिर भी इतना कुछ मैं इजी बोल रही हूँ, उसके बाद ही मेरा स्कोर जैसा आना चाहिए था इजी मॉक को लेकर वैसा नहीं आया। बट पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। मैं तो सोच रही थी कि इसमें बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है, क्योंकि जब मैं इंग्लिश का सेक्शन अटैम्प्ट कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो बहुत ही इजी टेस्ट है और इसमें बहुत अच्छा स्कोर लेके आ जाऊँगी। इजी था वो, इनफैक्ट बहुत ईजी था, बट मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ पाया। और मुझे ये भी पता नहीं चला अभी, क्योंकि उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आता ना, तो मुझे अभी ये पता नहीं चला कि मेरी जो 11 क्वेश्चन उसमें गलत निकले हैं मेरे, और वो कौन से सब्जेक्ट में निकले हैं वो मुझे नहीं पता है। क्योंकि इंग्लिश में तो ज़्यादा गलत नहीं निकल सकते, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश तो बहुत इजी आई थी और मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन ही गलत हो सकते हैं, अगर हुए भी तो बाकी तो सही होंगे। और रीजनिंग में तो मैंने हाँ स्लॉग्स अटैम्प्ट किए थे। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे स्लॉग्स गलत निकलने लगे हैं। पहले ऐसा होता था कि स्लॉग्स पे तो मुझे आँख बंद करके विश्वास था, बट आजकल ऐसा हो रहा है कि स्लॉग्स गलत निकलने लगे हैं। पता नहीं, शायद मैंने बहुत टाइम से रिवीजन नहीं किया है, क्या दिक्कत आ रही है, बट निकल रहे हैं अभी स्लॉग्स गलत, और इनइक्वालिटी भी गलत निकल जाती है। ये दोनों तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आँख बंद करके कर दूँगी तो हो जाएंगे, बट अभी नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अभी मैं इनकी ना अलग से प्रैक्टिस करती हूँ, टॉपिक टेस्ट लगाती हूँ, तो उससे ऐसा होगा कि कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो गया होगा
तो वो ठीक हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने इसका रिज़ल्ट देखा टेस्ट, और उसका स्कोर था 35, जो कि नहीं आना चाहिए था। 45+ तो आना ही चाहिए था, इतना इजी था ये, लेकिन नहीं आया। मेरे 11 क्वेश्चंस गलत निकल गए, और मुझे ये भी नहीं पता कि ये गलत किस में निकल गए। मैंने इंग्लिश में बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन किए थे जो मुझे लग रहे थे कि ये सही ही होंगे, क्या पता, और कुछ बोल नहीं सकते, वो इंग्लिश है। जो हमको लगता है कि इसमें ये सही है और वो कुछ और सही हो जाता है। तो अभी मैं क्या ही बोल दूँ इंग्लिश के बारे में। इसका रिज़ल्ट तो अभी पता नहीं चलेगा कि काय में गलत निकल गए हैं। ये जब 17 तारीख को रिज़ल्ट आएगा तब पता चलेगा। और फिर उसके बाद मैं क्लास देखने लगी थी नंबर सिस्टम की, जो कि मैंने बताया था कि 7 क्लासेस हैं। उनमें से 2 क्लास मैंने परसों देख ली थी और 2 क्लास अब मैंने कल देख ली। तो अब फाइनली मेरी 4 क्लास कंप्लीट हो गई हैं, बस 3 क्लास बची हैं। और मुझे ना इनमें अलग से टाइम वेस्ट भी नहीं हुआ मेरा। जैसे कि ये जो क्वेश्चंस थे ना, ये बहुत वन लाइन के क्वेश्चन थे, और जो कॉन्सेप्ट सर ने क्लास में पढ़ाए थे उन्हीं से रिलेटेड थे। तो इन क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करने के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ा, जैसे कि मैं पहले करती थी कि अलग से एक जो मतलब क्लास देख लिया फिर उसकी PDF भी सॉल्व करती थी। तो वो नहीं करना पड़ा मुझे, इसी में हो गया। और बस इतनी ही पढ़ाई की थी, उसके बाद मैंने PDF सॉल्व की थी। मैंने डे 19 की PDF सॉल्व की थी। यहाँ तक तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी है, बाकी की रह गई हैं, तो इनको मैं अभी आज शेयर कर दूँगी। 25 डे तक तो कर ही दूँगी एटलीस्ट। और अभी 15 दिन ही तो बचे हैं एग्ज़ाम के लिए, इतना ही कह सकते हैं, 15 दिन ही है। और इसमें PDF सॉल्व करना हेल्पफुल तो होगा ही, क्योंकि इसमें नए नए क्वेश्चंस मिल जाते हैं हमको सॉल्व करने के लिए, और कंटेंट भी अच्छा खासा रहता है इसका। तो ये PDF मैं शेयर कर दूँगी। बाकी मैंने तीनों PDF सॉल्व की थी। पहले रीजनिंग की PDF सॉल्व की थी, फिर उसके बाद मैथ्स की PDF सॉल्व की थी, फिर इंग्लिश की। और पूरी तो नहीं करती हूँ मैं PDF, ये तो है ही, मैंने पहले भी बताया था कि मैं PDF पूरी सॉल्व नहीं करती हूँ। ज़रूरी टॉपिक करती हूँ। शायद इसी वजह से मैं जिन टॉपिक को इग्नोर कर देती हूँ ना, उनमें मेरा नंबर कटने लगे हैं, वो गलत निकलने लगे हैं। जैसे कि स्लॉग्स मुझे ऐसा लगता है ये तो बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, और इनइक्वालिटी मुझे ऐसा लगता था ये बहुत अच्छे से आते हैं मुझे, बट उनकी प्रैक्टिस करनी बंद कर दी ना मैंने, डायरेक्ट मॉक में ही अटैम्प्ट करती हूँ, तो अभी ये गलत निकलने लगे हैं। तो इन पे भी काम करना है मुझे अब। इनका अलग से मैं टॉपिक टेस्ट लगा लूँगी। एक तो जो चीज़ें थोड़ी ऐसी हो गई हैं कि अब समझ में नहीं आ रही हैं, या जिनको अब भूल गई हूँ, वापस से याद आ जाएंगी। सो अब मैं अपने ब्लॉग को यहीं ख़त्म करती हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक करना, और सब लोग अपना स्कोर शेयर करना। सो बाय बाय गाइस।